कि कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। जब प्यार किसी को होता है किसी इंसान से, तो वो नंबर देख के तो नहीं होता। डिवाइन भी जो एनर्जीज है वो ये सोचेंगी क्या एक्चुअल में इसको ज़रूरी है, क्या एक्चुअल में ये डिज़र्व करती है। नेम की स्पेलिंग जो है आप चेंज कर लेते हो तो लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्ट हुए बॉडी से या ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए एंड ये सोचते हैं कि बस ये मेरा क्रश है और ये कर लेते हैं मूव ऑन, वो चीज़ गलत है। तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन 100% है। ऑनलाइन जो सवाल आते हैं, मैम मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, कब अनब्लॉक करेंगे। टैरो कार्ड क्या हमारे फ्यूचर का कोई सिग्नल देते हैं या फिर जो हमारी करंट एनर्जी है उसी को मिरर करते हैं? कुछ चीज़ें होती है जैसे प्लांट्स का सहारा लिया जा सकता है या आपको स्केड्यूल ऐसे बना के दे दिया जाता है, यानी कि जो न्यूमेरोलॉजिस्ट है, जो टैरो रीडर्स है, वो एक डॉक्टर की तरह आपके स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करेंगे। तो एक नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो क्या सिग्नल, आपको प्रकृति कोई सिग्नल देना चाह रही है या इसका क्या मतलब है? जैसे नेम नंबर चेंज करते हैं हम, तो एक पेपर पे उसको कॉन्टिन्यूसली जैसे 40 टू 41 डेज के लिए हम लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा आप लिखेंगे उतनी ही उस नंबर की वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो उसके बाद तो इसका मतलब किसी लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले, नाम पूछने से पहले, नंबर, तेरा नंबर क्या है वो बता। नंबर क्या है ये बताओ। आपने क्रिस्टल्स पहने हैं, इसी बात पे मैं बता दूं कि जो ये क्रिस्टल्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं वो चटकने लग जाते हैं, अगर किसी ने नोटिस किया। अच्छा। बहुत जल्दी कुछ क्रिस्टल्स जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, कुछ क्रिस्टल्स जो हैं आपको नेम फेम दिलाते हैं और चीज़ों को आगे बूस्ट करते हैं। सैलून था जो नहीं चल रहा था, एक टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद जो है टोटली शट डाउन होने वाली चीज़ें थी। ऐसी ख़तरनाक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर इंसान ये सोचे कि मैं बंद करके ही चला जाऊँ या सुसाइड कर लूँ, कुछ ना कुछ ऐसा था वहाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप देख रहे हैं ओपन हार्ट पॉडकास्ट। आज के शो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, यानी कि उन चीज़ों के बारे में जो दिखाई नहीं देती लेकिन अक्सर हमें महसूस होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल्स के बारे में, जो इन तीनों चीज़ों को बड़े ही मैजिकल तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। आज के शो में बहुत सारे राज खुलने वाले हैं और ये राज खोलने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता जयसिंह, जो कि टैरो एक्सपर्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। तो सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीर, मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और जो भी मैं आप सभी को बता पाऊँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे, मेरे ख्याल से आज हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और जो उनके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो जानने का मौका मिलेगा। शो मेरे भी मन में कई सवाल चल रहे हैं, ये सवाल क्या आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम दिमाग की बात करते हाँ हैं हाँ। कि कोई भी डिसीजन लेते हैं या जो हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो विचार हैं और जो हमारी जो लाइफ का इफेक्ट है उसका कितना गहरा प्रभाव है? बहुत ज़्यादा गहरा। दिमाग आप ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर है जो आपकी पूरी बॉडी को चलाएगा। अगर हम इसको दो तरीकों से देखें तो साइंटिफिक हो गया एंड स्पिरिचुअल हो गया। साइंटिफिक तरीका वो होता है जिसके अंदर हम कहें कि हमारे दिमाग में है क्या। 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। आप जो भी थॉट आप दिमाग के अंदर डालेंगे वो चीज़ें एक तरीके से जो है या तो वहाँ छप जाएंगी, कितनी ज़्यादा छपती हैं, कितनी बार सोचते हो, फ्रीक्वेंटली कितना सोचते हो, कितने प्रेशर से सोचते हो। जैसे एक तो होता है हमने बस सिंपली सोच लिया और अब कर दिया, एक होता है हम कितनी फोर्स के साथ सोच रहे हैं, हम्म। ठीक है। एक हम कहते हैं कि नहीं ये काम हमारा होगा, यानी कि हमने दिमाग को स्ट्रिक्ट साइन दिया कि ये काम हमारा होगा, तो हमारा दिमाग क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन होगा। एक जो है ये मैग्नेटिक जो है यहाँ पर चुंबकीय आकर्षण पैदा करता है, कहाँ, कॉस्मिक यूनिवर्स के एनर्जीज के साथ। साथ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तभी हम कहते हैं ना कि हम दिमाग में जितनी जो है जिस तरीके से फीड करेंगे चीज़ें उतनी ही जल्दी हम रिसीव करेंगे या उतनी ही डिले हम करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये स्पिरिचुअल, ये तो मैंने अभी साइंटिफिक बताया। स्पिरिचुअल क्या है कि हम जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो वो हमने दिमाग को संकेत दिया है कि हम जो है ये काम कर रहे हैं, भगवान मैं रिसीविंग मोड पे हूँ,
ठीक है, मैं सक्सेसफुल हूँ या जो भी मुझे अपनी लाइफ में चाहिए है, मैं उसको पॉजिटिव साइन में बोलूँगी, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पिरिचुअली मैंने अपने दिमाग को चैनलाइज किया एंड वहाँ पर जो कनेक्शन कहाँ पर होगा, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, वो चीज़ें मैं उस अकॉर्डिंगली रिसीव करूँगी। तो दोनों ही महत्व है, स्पिरिचुअली एंड जो है साइंटिफिक। इंटरेस्टिंग। कुछ लोग होते हैं, जैसे आपने सुना भी होगा कि कुछ भी चीज़ सोचते हैं और उसमें किंतु ले आते हैं। हम्म। क्या होगा? डॉट। क्या मैं कर पाऊंगी? शंका। शंका। तो हम क्या करते, वो जो एनर्जी जितनी फोर्स से जानी चाहिए, हमने वहाँ क्या कर दिया, बिल्कुल ही उसको डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, क्लियरिटी नहीं है कहीं पर भी। डाउट है क्लियरिटी कहीं पे। होना ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं, जब हमने किसी को बताया ही नहीं, हमने डिवाइन को बताया ही नहीं कि हम चाहते क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमें क्या चीज़ मिल रही है, तो तब तक क्या होगा, डिवाइन भी जो एनर्जीज है वो ये सोचेंगी, क्या एक्चुअल में इसको ज़रूरी है, क्या एक्चुअल में ये डिज़र्व करती है, क्या एक्चुअल में ये रिसीविंग मोड पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन कुछ हद तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी लॉ है। ऑफ अट्रैक्शन 100% है। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि अक्सर ये सुनने में आता है कि लोग अपना मोबाइल नंबर चेंज करने से लाइफ में चेंजेस आते हैं, या हाँ, बहुत सारे आप अपना अगर नेम की स्पेलिंग जो है आप चेंज कर लेते हो तो लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए इसके पीछे की सच्चाई क्या है कि आप किस नंबर को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, किस पर्पस से। एक पर्पस हो गया वहाँ पे। नेम नंबर क्या है कि आपका जो, देखिए एक मूलांक होता है, एक भाग्यांक होता है। मूलांक के साथ कितना रेजोनेट करता है, कितना कोऑर्डिनेशन बना के चलता है, क्या वो आपका जो नेम नंबर है वो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है या आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, डिपेंड करता है। सन की तरह चमक रहा है या अस्त हो रहा है, हम्म। हर्डल्स लेके आ रहा है या अपने पाथ को क्लियर कर रहा है, कहाँ जा रहा है आपका नंबर। सेम वही चीज़ है, आप जैसे अपने मोबाइल से आप दूसरों के साथ कनेक्शंस बनाते हैं, बात करते हैं, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, रिलेशंस रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस पर्पस से अपना जो है फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। हम्म। मतलब ज़्यादातर किस पर्पस से, ओके। आपके माइंड में क्या है। नंबर 5 की अलग वाइब्रेशन होगी, जो कि यूनिवर्सल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम नंबर 6 को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप नंबर 6 के साथ अलाइन है? क्या आपका नंबर, क्या आपकी डेस्टिनी अलाइन है नंबर 6 के साथ? कहाँ जाना चाहते हैं? ये ही तो राज न्यूमेरो खोलती है। अब बहुत सारी चीज़ें, अब इसमें एक सवाल और भी निकल कर आता है कि कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। हाँ, जब प्यार किसी को होता है किसी इंसान से तो वो नंबर देख के तो नहीं होता, क्योंकि पहले हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती। राइट, हमें उसकी लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं कि फर्स्ट साइट लव जो होता है, लव एट फर्स्ट साइट जिसे बोलते हैं, कि पहली बार देखा उसे प्यार हो गया, आकर्षण हुआ। तो वो अगर प्यार तो है, हो सकता है दोनों तरफ से प्यार है, लेकिन अगर उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका नंबर जो मैच नहीं कर रहा या उसमें कोई दिक्कत आ रही, तो इसमें फिर कैसे सेटिंग बैठता है इसमें? देखिए जो प्यार होता है वो हमारे इमोशंस पे डिपेंड करता है, हमारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कितनी जो है कंफर्टेबल फील करती है, हमें जो सामने वाला इंसान है वो कैसा मतलब फील कराता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, हम जिसको प्यार समझते हैं वो एक हीलिंग फेज होता है। हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास जाके हीलिंग वाइब्रेशंस मिलते हैं, ना कि अट्रैक्शन या वो प्यार वाली वाइब्रेशंस मिलती है, क्योंकि वहाँ तक जाने का एक प्रोसेस होता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्ट हुए बॉडी से या ब्यूटी से अट्रैक्ट हुए एंड ये सोचते हैं कि बस ये मेरा क्रश है और ये कर लेते हैं मूव ऑन। वो चीज़ गलत है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। देखिए आप जो आपके इंट्यूशंस, क्योंकि देखिए एक हमारी जो आत्मा है, आत्मा जवाब देती है अगर हम ध्यान से सुने तो। लेकिन अगर हम हम अपने कानों को ही बंद कर लें, यानी कि अगर हम अपनी उस सोल की आवाज़ को ही ना सुने, तो क्या होगा, हम गलत रास्ते पे आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे टैरो रीडिंग करवाते हैं, नुमेरो करवाते हैं, मैम कब आएंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इतना टाइम हो गया ब्लॉक हुए। तो ये क्यों होता है? इसी वजह से तो होता है। हम अपनी सोल की अगर आवाज़ को सुन के चलेंगे आगे,
तभी जाके कोई बात बनेगी। लेकिन एक तरीके से हम किसी के प्रति इमोशनल अटैच हैं इमोशनली, लेकिन दूसरी तरफ से अगर नंबर उनका नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा, या अगर नंबर के हिसाब से उनका जो लाइफ का आगे का जो पाथ है वो क्लियर नहीं दिख रहा। शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, जो नंबर मैच नहीं हो रहा, आप ये समझ लिए वो रिलेशन शॉर्ट टर्म के लिए होगा। आते ही शॉर्ट सर्किट्स वहाँ होने स्टार्ट हो जाएंगे, लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो जाएगी, रेड फ्लैग्स होते हैं, हम देखते ही नहीं है, हम इमोशनल हो जाते हैं, बट सामने वाला बंदा जो है रेड फ्लैग्स देता है। ठीक है, हम उन फ्लैग्स को कितना देखते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसको किसी लड़की से प्यार हुआ, दोनों में अटैचमेंट थी, लेकिन घर वालों की तरफ से जो रजामंदी नहीं थी, तो दोनों अलग हुए कुछ टाइम के लिए। तो फ्रेंड ने किसी पंडित से जाके पूछा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुंडली देखी या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पूछी, डेट के उन्होंने बोला कि या तो ये शादी होगी नहीं, अगर होगी तो चलेगी नहीं। हालांकि दोनों का प्यार बहुत है, लेकिन उन दोनों ने शादी भी की, लेकिन शादी के बाद में भी उनका रिलेशनशिप जो है मतलब सही ट्रैक पे नहीं चला। हालांकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन लाइफ जो एक कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ की जो एक लाइफ होती है स्मूथ चलती है, वो नहीं चला उनका रिलेशन कभी। प्रारब्ध होते हैं कुछ, जैसे कि हमने पास्ट लाइफ में कुछ तो कर्मा किया होगा। हमारे यहाँ पे आज के टाइम में कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, कार्मिक जो हमें कुछ चीज़ें जो है सॉर्ट आउट करनी होती हैं। हम्म। पिछले जन्म में हो सकता है उसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसकी जो भी चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हो, लेकिन एक सोल है वो अपनी उस फीलिंग को ख़त्म नहीं कर पाती है, आगे भी उसके वो फीलिंग रहती है। ठीक है, लेकिन वो पैटर्न्स तो ख़त्म हो गए ना, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई ना। या फिर एक इसका दूसरा पहलू ये होता है कि उन पर्टिकुलर लोगों की लाइफ में और दूसरी चीज़ें हैं जो करनी है, जो ज़्यादा ज़रूरी है इस रिलेशनशिप के अलावा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर कुछ अपनी जो है कर्माज लेके आए हैं, कुछ हम करके आए हैं, कुछ हम लेके आए हैं, हमें किस डायरेक्शन में जाना है ये सारी चीज़ें जो है हम पर डिपेंड करती है। अब ये सारी चीज़ें ग्रह नक्षत्र नंबर्स के अकॉर्डिंग होती है, कि जैसे ज्योतिषी ने बोल दिया कि यहाँ पर नहीं होगा, तो मीन्स कुछ सोच के बोला होगा कि यहाँ पर नहीं होगा, उसके बाद भी हम वहाँ जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट्स होते रहते हैं। ठीक है, मन मिला हुआ है लेकिन हमारे काम नहीं मैच कर रहे हैं, हमारी बातें नहीं मैच कर रही है, थोड़ी थोड़ी टाइम में डिस्टर्ब करेगी करेगी कुछ चीज़ें। तो देखिए ठीक है, इमोशनल होना ज़रूरी है, लेकिन अपने कर्मा को समझना, अपनी डेस्टिनी को समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें अनलॉक करनी पड़ती है, लॉक्ड आती हैं उसको अनलॉक करना पड़ता है। ठीक है, आपको कुछ ज्योतिषी कह देंगे कि नंबर की चैंटिंग करो, ये मंत्रा है, मंत्रा की चैंटिंग करो। ठीक है, उस मंत्रा को अनलॉक किया तो है नहीं, आप चैंटिंग करे जाओ। तो वो अनलॉक कैसे होता है? हर एक का अलग तरीका होता है, राशि के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अनलॉक होती है जैसे चीज़ें। कोई एग्जांपल के तौर पे आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं, जो दर्शक हैं जो जानना चाह रहे हैं बाय चांस कि हाँ उनके में हाँ, माइंड में अगर कोई रहता है, तो किस तरीके से किसी देखिए एक चीज़ के बारे में? कुछ हाँ। मंत्रा को बोलने से पहले एक छोटी सी लाइन बोलनी होती है। ठीक है, लेकिन हर एक राशि के अकॉर्डिंग वो लाइंस अलग अलग होती हैं, क्योंकि देखिए जो भी हमें हमारे ऋषि मुनि ने हमें मंत्रा दिया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि लोग उसको गलत तरीके से चैंट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो हमारी लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन हमें सामने वाले जो पर्सन है उनकी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उन पर जो है नेगेटिव चीज़ें इम्पोज करने लग जाएंगे, या वो नेगेटिव वाइब्रेशंस वहाँ पे भेजने लग जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, हम अपनी उन चीज़ों को और ज़्यादा जो है डाउन करते चले जाएंगे। अच्छा, मंत्रा की बात जहाँ तक है, किस डायरेक्शन में जाना है, देखिए जो गुरु आपको ज्ञान देगा वो आपको प्रॉपर ज्ञान देगा। ठीक है, जो आपको मंत्रा दे रहा है डी कोडिंग उनसे पूछ लीजिए। ठीक है, अगर मान लो मैं आपको मंत्रा दूंगी तो मैं आपको डिकोड करने का फॉर्मूला भी दूंगी। ओके। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि एक एग्जाम्पल दो मंत्रा का, तो अगर मैं यह मंत्रा का एग्जाम्पल दे दूँ, मे भी हो सकता है वो मंत्रा उनको नहीं बोलना और वो यहाँ बोलते चले जाएंगे, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी और फिर आके और मुझे कहेंगे मैडम मंत्रा तो आपने दिया था, अब आ जाओ आप। तो यह गलत हो जाएगा। कई बार ये देखा है कि बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं, तो उनका लाइफ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन उन्होंने किसी ने राय दी है कि आप अपना नेम्स में स्पेलिंग चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा या आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे आयुष्मान खुराना है, उनके फादर साहब भी टैरो रीडर थे,
या न्यूमरोलॉजिस्ट थे। तापसी पन्नू के अपने नाम की स्पेलिंग देखेंगे तो बहुत सारे सेलेब्स के नाम की स्पेलिंग देखते हैं। सुनीता जयसिंह के नाम की स्पेलिंग भी हम देख रहे हैं, उसमें भी डबल एस नज़र कहीं आ रहा है। तो क्या इससे क्या कितना असर पड़ता है लाइफ में? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ओके। आप किस नंबर की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में एक्टिव कर रहे हैं, क्या नंबर की वाइब्रेशन हमने स्टार्टिंग में एक्टिव करी थी और उससे हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। एक हमारे नंबर क्या है, हम खुद क्या पर्सनैलिटी जो है हम कैरी करके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नंबर 3 है। अब 3 नंबर यानी कि जुपिटर, गुरु। ठीक है, अब कोई भी मुझे देखेगा तो मतलब एक कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल, वो कुछ ना कुछ ऐसा इम्पैक्ट आएगा, मुझे या किसी को भी देखे तो ऐसा कुछ आएगा। क्योंकि जो नंबर 3 को कैरी करके चलता है, तो आप जो नंबर 3 के जातक होते हैं तो उनमें क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट गुरु की ब्लेसिंग होती है। एक गुरु का ऑरा होगा ही होगा। ठीक है, कितना उसको समझते हैं वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि कईयों का होता है लेकिन वो उसको समझ के नहीं चलते हैं। अब सेम वैसे ही जो नंबर की वाइब्रेशन है, मेरे नंबर से क्या रेजोनेट करती है, कौन मुझे स्ट्रेंथ देता है, और प्लस मुझे अपने लाइफ में क्या चाहिए। नेम फेम चाहिए तो मैं किस नंबर की तरफ जाऊंगी, नंबर 1 की तरफ जाऊंगी। ठीक है, मुझे लोगों के साथ कनेक्शंस बनाना है तो मैं नंबर 5 की तरफ जाऊंगी, क्योंकि 3 और 5 का भी हो गया ना साथ में, वो 1 और 3 का हो गया नेम फेम के लिए। ठीक है, और वो 3 और 5 का कि मुझे जो है सोल कनेक्शंस चाहिए अपनी लाइफ में। बहुत सारे, जैसे कि मैं कोई काम करूँ, मेरा काम रुके ना, आराम से जो है लोग आए और ये कहें हाँ मैम मैं आपकी हेल्प करूँ यहाँ पे, नंबर 5। ठीक है, तो मतलब मेरे एनिमी जो है ज़्यादा वो ना हो, मुझे सोलफुल जो है कनेक्शंस मिले, तो मैं 5 को एक्टिव करूँगी। ठीक है, 6 को मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं करूँगी क्योंकि 6 एनिमी हो गया। हाँ, उस सोने का क्या फ़ायदा जो मेरे कानों को ही काट दे, है ना। तो स्पिरिचुअल, और ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में मुझे जाना है तो मुझे नंबर 3 को भी एक्टिव करना है, नंबर 5 को भी एक्टिव करना है, एंड नंबर 7 को भी एक्टिव करना है। ठीक है, कुछ देवताओं के नंबर होते, कुछ राक्षसों के नंबर होते हैं, मुझे उस अकॉर्डिंगली उनको अलग अलग से चैनलाइज करना पड़ेगा। कुछ लोगों को देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। वैसे तो आजकल की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सभी को इफ़ेक्ट कर रही है, लेकिन कई लोगों को देखा है कि उनकी एनर्जी हमेशा डाउन ही नज़र आती है, या बहुत ज़्यादा मतलब वो हमेशा चिंतित ही नज़र आते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी का उसमें कोई कनेक्शन होता है उसमें? देखिए, एक तो नंबर 4 की अगर मैं बात कहूँ, ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है। सोचते किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव या पॉजिटिव। और दूसरी चीज़ ये है, हमारा रूटीन क्या है। अगर जैसे लाइफ की बात करें, एक सोशल प्लेटफॉर्म की बात करें, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में होता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, हमारा जो है स्केड्यूल बहुत टाइट है, पैसे उतने आ नहीं रहे हैं, और इतना महंगा हो चुका है सब कुछ, एक बर्डन हम कैरी करके चल रहे हैं। ठीक है, जब तक हम उस गठरी को उतारेंगे नहीं तब तक कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, न्यूमेरोलॉजी आपको डिकोड करके देती है चीज़ें कि प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे उसको मैनेज करना है। क्रिस्टल्स आपको हील करेंगे, कहीं पर क्रिस्टल्स की ज़रूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्लांट्स का सहारा लिया जा सकता है, या आपको स्केड्यूल ऐसे बना के दे दिया जाता है। यानी कि जो न्यूमेरोलॉजिस्ट है, जो टैरो रीडर्स है, वो एक डॉक्टर की तरह आपके स्ट्रेस को मैनेज करने का काम करेंगे वहाँ पर। ओके। कि आप कौन हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस तरीके से आपको जो है समझना, पहले तो हम भी समझेंगे ना किसी इंसान को। ऐसे थोड़ी ना है कि आप ये रेमेडी कर लो और तुरंत ऐसे, नहीं 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 नहीं। डॉक्टर पहले जानेगा इसकी तासीर क्या है। डॉक्टर पहले ये जानेगा कि हम इसको दवाई देंगे, ये खा भी लेगा कि नहीं खाएगा। राइट। ठीक है, तो तभी हम जो है कोई फॉर्मूला उनको देंगे और तभी वो स्ट्रेस जो है वहाँ पे रिलीज़ कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे नुमेरो करवाई है, टैरो करवाई है, उन्होंने रेमेडी ली है, और आज उनकी लाइफ में, मतलब मैं तो जैसे एक बार पूछ लेती हूँ, 2 बार पूछ लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा मैं जैसे बहुत ज़्यादा बिजी भी हो जाती हूँ, नहीं पूछ पाती हूँ। लेकिन जब वो आते हैं मेरे पास और जो वो ये कहते हैं कि आपने वो जो चीज़ें वहाँ दी थी और हमें इतना ज़्यादा असर हो गया और फिर हम भूल गए थे मैम आपसे बात करना, थैंक यू। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई आपसे सजेशन लेने के लिए आया, या न्यूमरोलॉजी के लिए आया, या टैरो रीडिंग करवाने के लिए आया, और आपने उनको कुछ सजेस्ट किया और उनकी लाइफ में बहुत सारा कुछ
अलग सा बदलाव आया, कोई मतलब कोई एग्जांपल के तौर पे आप बताना चाहें? हाँ, मैंने अभी एक जैसे शॉप कर रखी है, ठीक है, जो कि अपना ऑफिस भी है, आप भी आए थे वहाँ पर। राइट। तो जैसे ही मेरा स्टार्टिंग फेज था वहाँ पर, तो जैसे पता चला साइड वाली शॉप्स में भी कि जो है मैं न्यूमेरो टैरो एंड वास्तु भी करती हूँ। तो वो गाइडेंस के लिए मेरे पास आए थे, ठीक है। एक सैलून था जो नहीं चल रहा था, एक टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एक टाइम के बाद जो है टोटली शट डाउन होने वाली चीज़ें थी। ऐसी खतरनाक सिचुएशन आ गई थी जहाँ पर इंसान ये सोचे कि मैं बंद करके ही चला जाऊँ या सुसाइड कर लूँ, कुछ ना कुछ ऐसा था वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने जैसे गाइडेंस ली, अब अगर कोई और होता तो वो क्या करता, वो घुमा के रख देता चीज़ों को, ठीक है, और क्या पता उसका नहीं आता इतना। लेकिन मैंने वहाँ पर जो चीज़ें देखी ना, तो जैसे जाके देखा जहाँ जो आपका प्रोस्पेरिटी अंदर आने की चीज़ें थी, रास्ता था। क्योंकि देखिए प्रोस्पेरिटी जो है, क्योंकि मैं इसमें वास्तु भी ऐड करती हूँ हमेशा, मैं एक ही चीज़ नहीं लेके चलती। अगर मुझे चीज़ों को ठीक करना है तो मैं आपके हर एक एस्पेक्ट को ध्यान से देखूंगी। नुमेरो भी, यानी कि मूलांक भाग्यांक किस दिशा में जाना है, क्या कुछ करना है, एंड टैरो रीडिंग भी, जहाँ मुझे भी गाइडेंस मिले और इसके लिए क्या ज़रूरी है, ये चीज़ भी मुझे वहाँ से कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। एंड साथ के साथ वास्तु भी, क्योंकि उनको एक प्रॉपर रेमेडी चाहिए थी, प्रॉपर आउटपुट उनको अपनी लाइफ में चाहिए था। तो फिर जैसे वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने तो ब्लॉक कर रखा था, बंद कर रखा था। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है, जो हमारे कहीं पर भी, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, जहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें घर के अंदर एंटर करती है, अगर आप उस रास्ते को ब्लॉक कर दोगे तो क्या होगा, जो चीज़ें आपके घर में आनी है वो तो आनी बंद ही हो जाएंगी ना, ब्लॉक हो जाएगी। वहाँ आपने उनको तो पहले ही ब्लॉक कर दिया कि पॉजिटिविटी तो आई ना, जो नेगेटिविटी है वही हमने कैरी करनी है, वही हमने घुमानी है, तो कैसे चलेगा काम। तो वहाँ पर जो है मैंने जो है नॉर्थ ईस्ट को ठीक करवाया, कुछ चीज़ों को और ठीक करवाया। अच्छा, उनका एक और चीज़ था कि भी पैसे बचते ही नहीं, निकलते जा रहे हैं, हम कर्जे में आ गए डैप इतना। एक टाइम पे जो लाखों रुपए कमा रहे थे, इतने कर्जे में आ चुके थे वो। फिर देखा कि वहाँ पर जो है उनका साउथ ईस्ट, वहाँ टॉयलेट उन्होंने बना रखा था। एक जैसे उनमें होता है ना, सेक्शंस कर देते हैं, तो हाफ के बाद हाफ उन्होंने जो है टॉयलेट का कर रखा था। आप ड्रेन तो होएगी चीज़ें जो भी, क्योंकि जो लिक्विडिटी को मैनेज करने वाली चीज़ें हैं वो ड्रेन की तरफ जा रही है, निकल रहा है पैसा। कहाँ निकल रहा है, अनाप शनाप चीज़ों में निकलेगा, निकलेगा, वो सेव होगा ही नहीं, राइट। ठीक है। अब इसके अंदर ना सिर्फ जो है हम एक जोन को देखेंगे, बल्कि हम जो है सेटन वाली जोन को भी देखेंगे, क्योंकि एक स्टेबिलिटी तो सेटन भी देगा, ठीक है। तो उन कुछ चीज़ों को मैंने चेंज किया, और विद इन वीक जो उस लड़की के फेस पे स्माइल थी, एंड उसने अपनी फ्रेंड को भी रिकमेंड किया। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं, क्या क्या मैं बताऊं। तो हाँ, लेकिन जो वो स्माइल होती है और एक वो जो ट्रस्ट वहाँ पर बिल्ड होता है, वो मेरे लिए ऑसम होता है। ओके। तो बहुत सारे लोग आपके पास टैरो रीडिंग के लिए भी आते होंगे, अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का एक कहीं ना कहीं कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते होंगे, तो सबसे ज़्यादा सवाल क्या आते हैं, किस चीज़ को लेकर आते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास सवाल होते हैं, फर्स्ट जो चीज़ आती है, ऑनलाइन जो सवाल आते हैं, मैम मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, कब अनब्लॉक करेंगे, ओके। और अभी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं डेली बेसिस पे डील करती हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन आता है सेकंड कैटेगरी का, वो ये आता है कि क्या हमारे घर पर या हमारे बिजनेस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है। पैसे के बारे में सवाल आते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसे कैसे के बारे आएगा? में तो आते ही आते हैं, पैसा तो एक कॉमन है। सबसे ज़्यादा देखिए, पैसे कैसे कमाऊंगा, ऐसे हम बोलो। क्या करते हैं कि जो पैसा होता है, हम ये सोचते हैं पैसा, एक्चुअल में पैसा क्या है, एनर्जी तो है, हम्म। ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे एनर्जी डाउन होती है, आपने देखा होगा, देखिए जो भी यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, जो भी पर्सनालिटीज़ ऐसी हैं कि जो बिजनेस उसमें हैं या जॉब उसमें कहीं पर भी हैं, जो वालों का ये रहता है कि उनको एक सर्टेन टाइम तक के काम करना है और एक फिक्स सैलरीज होती है उनकी, तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनका खुद का काम होता है, आपने देखा होगा, जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब लोग अपने आप आपके पास आने लग जाते हैं, आपका काम बनने लग जाता है, और पैसा भी कहीं ना कहीं इससे मैनेज हो जाता है। बिल्कुल।
और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप डाउन होते हैं, काम आके बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आपकी कंगाली एनर्जी। में आटा गीला किसको कहते हैं? राइट। तो वो एनर्जी क्या है? पैसा ही तो है। एनर्जी क्या है? लक्ष्मी ही तो है। टैरो रीडिंग के लिए आते हैं, जब टैरो कार्ड क्या हमारे फ्यूचर का कोई सिग्नल देते हैं या फिर जो हमारी करंट एनर्जी है उसी को मिरर करते हैं? देखिए, जो टैरो रीडिंग होती है एक्चुअल में वो एनर्जी बेस्ड होती है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है क्रिएट करता है। ठीक है, हमें उस एनर्जी को डिकोड करना होता है। आप क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, वो एनर्जी बेस्ड चीज़ें होती हैं, प्रिडिक्शन नहीं होती है। हाँ, आपको बता दिया जाएगा कि 3 मंथ्स तक, क्योंकि 3 मंथ्स तक की होती है, कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपके साथ होगा ना। अगर आपने जो है एक सॉल्यूशन ले लिया, रेमेडी ले ली, आप वहाँ से निकल गए हैं, तब आपके लिए दूसरी एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। मान लो आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता उबड़ खाबड़ है और एक रास्ता बहुत स्मूथ है, बट स्मूथ रास्ता आपको पता नहीं कहाँ लेके जाएगा, और एक उबड़ खाबड़ में भी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हो और उसके बाद हो सकता है आपको आपकी मंजिल मिल जाए। तो समय के साथ जब टैरो रीडिंग जैसे इंसान का लाइक कई कहते हैं ना कि अच्छे दिन चल रहे हैं या बुरे दिन चल रहे हैं, तो समय के साथ जो टैरो रीडिंग करते हैं उनके कार्ड्स भी चेंज होते हैं, उनकी एनर्जी भी चेंज होती है? ना तो कार्ड्स चेंज होते हैं, ना एनर्जी चेंज होती है। ओके। कार्ड्स चेंज होते हैं सिर्फ ये कि पिक्चर चेंज होगी, लेकिन जो हमें कहना है, जैसे हमारी भाषाएं चेंज हो जाती हैं। मान लो हमने खाना है, हम कह रहे हैं भी प्लेट लगाओ, ठीक है, तो हमारा वो तरीका थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, हमारी वो भूख थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। खाना तो खाना ही है, ठीक है। तो हम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि हम किन कार्ड्स का सहारा ले रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में जैसे पहले राइडर वेट से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी एक डेक स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब राइडर वेट नहीं, उसके एडवांस वर्जन जो है यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत टाइप के टैरो कार्ड्स हैं, साथ के साथ ओरेकल्स भी हैं। ओरेकल्स क्या काम करते हैं? गाइडेंस टूल, ठीक है। वो टैरो भी करेगा, मतलब वो जो 78 कार्ड्स होते हैं वो भी करेंगे, प्लस साथ के साथ ओरेकल्स भी करेंगे, और एक टाइम की अलग से प्रेडिक्शंस के लिए आ रहे हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुके हैं, पर डिपेंड करता है करने वाला कौन है। एनर्जी चेंज नहीं होती, करने वाला कौन है, वो किस एनर्जी में है, अब उसका ऑरा कैसा है, क्या वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हम्म। अगर वो एनर्जी से, क्योंकि इंट्यूटिव होती है, ये कोई साइंस नहीं है कि हाँ कोई मंत्र ओम फर स्वाहा और कुछ जो है यहाँ क्रिएट, नहीं, ये इंट्यूटिव रीडिंग है। आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है, आपके सोल्स के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। अभी जैसे आपने बताया कि हम बात कर रहे थे कि नेम्स की स्पेलिंग में चेंज करते हैं या मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो क्या स्पेलिंग चेंज करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है इफ़ेक्ट आने में, या फिर उसका कोई प्रोसीजर रहता है कि किस तरीके से आपको उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं? देखिए, जैसे नेम नंबर चेंज करते हैं हम, तो एक पेपर पे उसको कॉन्टिन्यूसली जैसे 40 डेज़, 40 टू 41 डेज़ के लिए हम लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है। जितनी दफ़ा आप लिखेंगे उतनी ही उस नंबर की वाइब्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो जो नेम की स्पेलिंग लिखने क्या लिखना होता जो है? नेम की स्पेलिंग होती है, जो हमने आपको बैलेंस करके दिया है नेम, उसकी स्पेलिंग को लिखा जाता है। ओके। जितनी दफ़ा आप लिख सकते हैं आप लिखें। उसका मतलब क्या होता है कि उस नंबर को आप जो है एनर्जाइज कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं अपनी लाइफ में एज अ नेम नंबर, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ ये विद इन 10 to 15 डेज इसकी एनर्जी एक्टिव होनी शुरू हो भी जाती है, ठीक ठीक है। है। इसके बाद मैं रिकमेंड करती हूँ कि उसको सोशल मीडिया पे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना ही ज़्यादा ये नंबर एक्टिवेट होगा, और जितना नंबर ये एक्टिवेट होगा उसकी नंबर की जो आपको बेनिफिट्स है, उस नंबर के बेनिफिट्स है, वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अगर किसी की लाइफ में लाइक कोई नंबर मिसिंग है, आपको लगता है कि इसमें अगर ये नंबर और ऐड ऑन हो जाए तो इसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाए, तो इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको कि ये नंबर मिसिंग है या कैसे हुआ उसका? देखिए, जो नंबर मिसिंग है, सबसे पहले तो वो नंबर क्या है, ठीक है।
वो अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या हम काम करने जा रहे हैं वो काम नहीं बन पा रहा है। बच्चों का होता है कि बच्चे बहुत इमोशनल हो रखे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आज के टाइम में देख लिया, जो 2000 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें आपने देखा होगा वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस कम होता है, नंबर 1 नहीं होता, सन की एनर्जी नहीं मिलती उनको, तो सन की एनर्जी, मार्स की एनर्जी को वहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ता है। समझ गए? तरीका अलग अलग हो सकता है हमारा। जैसे हम मान लो कि मार्स की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हम उनको रेड जो है धागा रिकमेंड करें, रेड ग्लोव्स या तिलक रिकमेंड करें, ठीक है, या हम सन की एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए हम उनको कुछ रिकमेंड करें। डिपेंड करता है कि उसको एक्चुअल में ज़रूरत किस चीज़ की है। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, एग्रेशन की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। कईयों की तो ना पेट में भी दिक्कत होती है, तो नंबर 5 यानी कि कई बार बार बीमार हो जाते हैं, इम्यूनिटी जो है बैलेंस करने के लिए वो बार बार डिस्टर्ब ना हो, तो हम नंबर 5 को उसको बैलेंस करके देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग चीज़ें हैं जो हम उनको बैलेंस करके देते हैं। कई मल्टीपल भी होते हैं नंबर। जैसे कि मान लो एक बच्चा जैसे मान लो कि नंबर 2 आ गया, ठीक है, नंबर 2 को हम जो है वीक नहीं मानते हैं, ठीक है, वो आपके इमोशन से जुड़ा है, आपके मन से जुड़ा है। लेकिन यही मन अगर बढ़ जाए तो बच्चा क्या होगा, ओवर इमोशनल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, आप उसको कुछ कह दोगे वो सुसाइड करने भागेगा। आजकल इतने केसेस क्यों आ रहे हैं, बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं? हम्म। तो इमोशंस बहुत हावी हो जिस तरीके से मतलब किसी का रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, किसी का लाइफ में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा या करियर ठीक नहीं चल रहा, तो जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, क्या अगर मतलब दोनों दो पर्सन है, दोनों का अगर मैच नहीं हो रहा किसी तरीके से, तो क्या उनके नंबर्स का कॉम्बिनेशन बना के उनके रिलेशनशिप को या फिर अगर बात करें करियर को ठीक किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट चीज़ ये होती है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में नंबर्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, मान लो कि आप किसी पर्पस से पार्टनरशिप में आ रहे हैं, रिलेशनशिप की बात करूँ मैं, आप किस पर्सन से जुड़ रहे हैं। एक टाइम पे जैसे 9 ग्रह हो गए, तो उसके ग्रह भी आप पर असर डालेंगे और आपके ग्रह उस पर असर डालेंगे। ओके। जितने नंबर आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं उतने ही ज़्यादा माना जाता है कि आप उस रिश्ते को निभाने की क्षमता रखते हैं। अगर मान लो कि आप अपना एक नंबर उसके साथ शेयर कर रहे हैं, या 2 नंबर शेयर कर रहे हैं, या 3 नंबर, यानी कि आप कितना उस रिश्ते में गिवर हैं। हम्म। ठीक है, दोनों ही तरफ से देखा जाता है। ओके। तो मतलब एक बंदे का अगर कहीं पे भाग्य नहीं काम साथ दे रहा करियर में या कि हेल्थ में, तो अगर दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में ऐड होता है, उसका नंबर अलग है, तो उन दोनों का नंबर कनेक्ट होता है, तो क्या उससे लाइफ में भी कुछ चेंजेस आते हैं? बहुत चेंजेस आते हैं। बिजनेस में भी आप इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आप बिजनेस एक ऐसे पर्सन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आप ऐसा पार्टनर बना सकते हैं जो आपके लिए लॉयल हो, एंड प्लस सेम टाइम नंबर्स आप दोनों के ऐसे हो कि जो आपके कुछ नंबर उसके काम आए और उसके कुछ नंबर आपके काम आए, देन बिजनेस ग्रो करेगा। तो उसके बाद तो इसका मतलब किसी लाइफ पार्टनर से मिलने से पहले, नाम पूछने से पहले, नंबर तेरा नंबर क्या है वो बताओ। नंबर क्या है ये बताओ, नाम बाद में जरूरी है। पूछेंगे, पहले नंबर बताओ। ये आप भी आइडिया लगा सकते हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि सामने वाला पर्सन जो है, अगर हमारी नहीं बन रही है तो उसके नंबर क्या है, क्या कैरी कर रहे हैं। तो उसमें हाँ, जैसे कि जो नंबर्स हैं, एक तो नंबर हो गया हमारे डेट ऑफ बर्थ का नंबर हो गया, है ना, एक नंबर हो गया हमारे नाम का, नाम की जो स्पेलिंग है, तो कौन सा काम करेगा उसमें? सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला नंबर है आपका नेम नंबर, लेकिन आपकी किसके साथ बनेगी, किसके साथ नहीं बनेगी, कहाँ आपको जाना है, वो सारी चीज़ें आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक से। तो मतलब दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तीनों को लेके चलेंगे। अच्छा, तीसरा कौन सा? भाग्यांक भी है, अच्छा, वो भी है। जिस रास्ते पर आपने चलना है, आपकी डेस्टिनी जो है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये तो। तभी तो कह रही हूँ आप अपॉइंटमेंट लें और आप आए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि अगर किसी को, इंसान को कई नंबर बार बार शो होता है कहीं पे, हाँ हाँ, है ना, जैसे मेरा है, मुझे एक नंबर शो होता है बार बार 927, बहुत बार जैसे घड़ी पे नज़र जाती है तो उसमें 9:27 होता है, बहुत बार गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के किसी नंबर प्लेट पे नज़र गई तो वहाँ पे भी 927 होता है, किसी का मोबाइल नंबर एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें 927 होता है, या जैसे मैंने FM में एक बार काम किया था तो उसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 थी,
तो वो उसका क्या रीज़न होता है? एक नंबर अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो क्या सिग्नल, आपको प्रकृति कोई सिग्नल देना चाह रही है या इसका क्या मतलब है? देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले औरों से भी किया होगा आई थिंक। क्या आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिले? नहीं, अगर मिला होता तो शायद मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा होता। ये नंबर देखने के बाद आपके लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? वो मैं अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा कि वो किस चीज़ से जब रिलेटेड है, आप क्या शो कर। इस नंबर को देखने लगे थे तब आप कोई काम कर रहे थे, फिर वो काम खत्म होना शुरू हो गया और फिर आप इंट्यूटिव होना शुरू हो गए और धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ जुड़ना शुरू हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो आप बताओ। हाँ, ये तो खैर स्पिरिचुअली तो थोड़ा सा चेंजेस आया है, काफ़ी चेंजेस आए हैं काफ़ी बल्कि। आ गया ना? तो ये बल्कि 92.7 फ्रीक्वेंसी का ही असर है। 9 ने एक कंप्लीशन दिया आपको। जो जितने भी आपकी कार्मिक चीज़ें थी वो चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू हो गई। जो भी आप काम कर रहे थे, चाहे आप कितने ही पीक पर हो, ठीक है, वहाँ से आपके लाइफ में एक शिफ्ट आया। 2 नंबर ने आपको जो है अपने बेस्ट जो पार्टनर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोल कनेक्शंस हो सकते हैं, वो दिए, या खुद से, यानी कि आप इमोशनल हुए होंगे, टूटे होंगे, अपने आप को आप भावात्मक रूप से, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर आया होगा। फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर आपको सपोर्ट किया होगा, सहारा दिया होगा। एक कहते हैं ना, चल भाई आ, हम साथ हैं, क्यों चिंता कर रहा है, ठीक है। फिर जैसे ही आपने वहाँ से कुछ आपके माइंड में जैसे जैसे ही सहारा दिया, क्लिक हुआ, फिर धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आप को अलाइन करना स्टार्ट कर दिया, आपने जो है सेल्फ हीलिंग स्टार्ट कर दी, आपने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें स्पिरिचुअल रिलेटेड देखनी स्टार्ट कर दी, और फिर आपने जो है धीरे धीरे करके पॉडकास्ट में कदम रखा। और वो अभी स्पिरिचुअली मैं लोगों तक भी पहुंचाना शुरू कर दिया या है। तो ये है 92.7 927 का असर। ओके, तो अगर इस 9 to 7 को मैं अपनी लाइफ में, मतलब किसी मोबाइल नंबर में लेके आता हूँ, या जो मेरी गाड़ी का नंबर है, अगर मैं 9 to 7 लेता हूँ, तो उससे कुछ चेंजेस आएगा लाइफ में? नहीं, ये ज़रूरत नहीं है, ये एक साइन होता है डिवाइन का, आपको ये एहसास कराने के लिए कि बेटा रास्ता जो है 7 नंबर की तरफ है। इंट्यूटिव, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट का, ठीक है, अपने आप को इससे जोड़ो। ज़रूरी नहीं है इन नंबर्स को आप कैरी करके चलो। ओके। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक आईना दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये कोड वर्ड्स होते हैं यूनिवर्स के। राइट। कोई सपनों के माध्यम से बताता है, कोई नंबर्स के माध्यम से बताता है, कोई जो है जैसे आप सो रहे होते हैं तो अचानक से कोई क्लिक, कोई थॉट, कहीं पर कुछ स्लोगन लिखा हुआ, ये क्या है? ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जो डिवाइन हमसे कराना चाह रहा है, हमें बता प्रकृति रहा है, आपको संकेत दे रही हिंट है। दे रहे हैं। राइट। हाँ, तो अब बात करते हैं क्रिस्टल्स की, क्योंकि जब समस्याओं की बात आती है तो इंसान निदान खोजता है कि इसका समाधान क्या होगा, और जब समाधान की बातें आती है तो फिर रिकमेंड किए जाते हैं क्रिस्टल्स, रिकमेंड किए जाते हैं, या फिर जैसे नीलम का रिकमेंडेशन आता है कि आपको हीरा जेम्स पहनना चाहिए, रिकमेंड करते हैं या रिकमेंड करते हैं। क्रिस्टल्स रिकमेंड हाँ। करते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो हमारी पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। बहुत जल्दी कुछ क्रिस्टल्स जो हैं अब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, कुछ क्रिस्टल्स जो हैं आपको नेम फेम दिलाते हैं और चीज़ों को आगे बूस्ट करते हैं, कुछ जो है आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिव कर दें। आप बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन आपको जो है क्रिस्टल रिकमेंड कर दिया जाएगा, थ्रोट चक्रा एक्टिव हो जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटी रुक जाती है देन आपको एक क्रिस्टल रिकमेंड कर दिया जाएगा कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो वो चीज़ जो है, आपको जो चीज़ चाहिए, पर्टिकुलरली जो चीज़ चाहिए, वो जल्दी आपको मिलने लग जाएंगी। जेम्स का क्या काम होता है कि जेम्स जो है ये भी ज़रूरी होते हैं वैसे लाइफ में, लेकिन ये क्या काम करेगा, धीरे धीरे काम करेंगे और लंबे समय तक काम करेंगे। ओके। क्रिस्टल्स क्या काम करेंगे, एकदम काम करेंगे और फिर एकदम काम करके उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लींजिंग ज़रूरी है। ओके, यानी कि आप चार्जिंग की बात कर रहे हैं, चार्ज करना पड़ता है। चार्ज तो होते हैं लेकिन जो चीज़ें इन्होंने अब्जॉर्ब करी है उसको एक बार थोड़ा सा फिर से प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आना। तो मतलब ये अगर कहीं ना कहीं क्लीन करने की आवश्यकता होती है, तो मतलब क्या ऐसा होता है कि हम किसी नेगेटिव पर्सन के पास गए, या किसी नेगेटिव जगह पे गए, या फिर अगर कोई लाइक किसी की डेथ हो गई है, हम वहाँ पे शामिल हुए, तो क्या इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है उस चीज़ पे? आपने क्रिस्टल्स पहने हैं, इसी बात पे मैं बता दूं कि जो ये क्रिस्टल्स होते हैं जो नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं वो चटकने लग जाते हैं, अगर किसी ने नोटिस किया हो तो। अच्छा। हाँ, चटक के ऐसे टूटेंगे नहीं, उनमें लाइंस आ जाएंगी,
ठीक है। नेचुरल स्टोन्स होते हैं एक्चुअली। ये अब्जॉर्ब करना इनका काम होता है, सभी का नहीं होता लेकिन मैक्सिमम स्टोन क्रिस्टल्स का काम होता है अब्जॉर्ब करना। ओके। ठीक है। अब जितना ये अपने अंदर सोखेंगे, ये सोख क्या रहे हैं नेगेटिव चीज़ों को। अब नेगेटिविटी कितनी बढ़ जाएगी कि यानी कि अगर आप इतने नेगेटिव जोन में रह रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। आप अपनी क्रिस्टल्स को देख लेना, अगर आपने पहना है तो वो जो है धीरे धीरे करके चटकना शुरू हो जाएंगे। आप उनको जो है बहा दो और दूसरा क्रिस्टल जो है आप पहन लो। अच्छा, तो मतलब अगर वो चटकने शुरू हो गए हैं तो उसको बाद में अगर आप क्लीन अप करते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? उनको तो रिलीज करो। ओके। हाँ, फिर वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से आपने उन क्रिस्टल्स को धारण किया है, फिर से आप जो है पूछें एक बार कि क्या यही क्रिस्टल हमें पहनना है या हमें कोई और रिकमेंड किया जाएगा। ओके। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्रिस्टल्स का काम है ऑब्जॉर्व करना। तो अगर आपके जो वो स्टोन्स जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड ऑन करते हैं वही चटकने लग जाएंगे, तो पॉजिटिविटी तो एक तरीके से ब्रेक होने लग जाएगी ना। तो हम उस जो नेगेटिविटी है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए हम या तो ब्लैक ऑब्सिडियन देंगे या टर्मलाइन देंगे या कुछ और देंगे, टाइगर आई देंगे, कुछ तो देंगे आपको कि जो नेगेटिविटी है उसको वो ऑब्जॉर्व कर लें, जो बाकी के हैं वो आपको बेनिफिट्स देने शुरू कर दें। तो ऐसे कुछ चेंजेस करने तो पड़ते जिस तरीके से अगर हमने क्रिस्टल्स पहनना शुरू कर दिया तो क्या वो 24 आवर्स पहन के रखने होते हैं, या फिर जैसे मतलब आप रात को सोते हैं या फिर आप मतलब नहाने जा रहे हैं, फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, तो उसको आपको निकाल के कुछ जाना चाहिए? क्रिस्टल्स आपको 24/7 पहनने होते हैं, कुछ क्रिस्टल्स आपको सिर्फ रात को पहनने होते हैं, कुछ सिर्फ दिन में पहनने होते हैं। ओके। हाँ, तो अगर मतलब हम बाई चांस कोई फ्रेश होने के लिए जा रहा है तो उस टाइम पे कोई ऐसा बात होता है नहीं, कि पहन के चले जाओ। कोई इशू नहीं पहने है? हुए हैं आप, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में आप चार्ज कर लो उनको, स्टार्टिंग में, महीने में चार्ज कर लो। डिपेंड करता है आपकी नेगेटिविटी कितनी हाई है और आपको कितनी ज़्यादा जो है किसी चीज़ की नीड है। तो वो कैसे पता चलेगा कि मुझे कितने दिन में चार्ज करने की वो हम ज़रूरत है? बताएंगे ना। ओके। और चार्ज करने का तरीका क्या होता है? वो भी हम बताएंगे ना। तो इसीलिए बुलाया गया पॉडकास्ट में ताकि हम बताएं कि किस तरीके से जो हमारे जो दर्शक हैं, ठीक है, उनको भी मौका मिले कि किस तरीके से उसको चार्ज किया जाता है। एक सेलेनाइट प्लेट होते हैं, हम्म। जो सेलेनाइट बाउल्स भी होते हैं, जो आजकल जो है आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कितना छाए हुए हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनकी एनर्जी को थोड़ा सा हाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि उनको इस कंडीशन में ले आएंगे कि उनको जो है इजीली आप जो है चार्ज कर सकते हो, या जो इनमें नेगेटिव चीज़ें हैं वो जो है क्लींस हो रही हैं। लेकिन इसका एक तरीका एक और है, सेलेनाइट प्लेट पे रखो आप इनको, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि गंगा जल ज़रूर इसमें जो है डिप करो। गंगा जल से क्या होगा, गंगा जल एक प्योरेस्ट, अगर मैं कहूँ, वाटर है जो हमारी जो है आत्मा तक को शुद्ध कर देता है, और मृत्यु के बाद भी हम गंगा जल से ये कनेक्शन हमारा बना रहता है। तो जो गंगा जल है वहाँ पे क्रिस्टल जो है थोड़ा डिप कर दें, ज़्यादा नहीं है तो पानी का बाउल लें और उसमें जो है थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़ी देर के लिए क्रिस्टल को उसमें छोड़ दें, और उसके बाद जो है अर्ली मॉर्निंग जो सूर्य उदय होता है 2 घंटे स्टार्टिंग के, उसको वहाँ पे रख दें। ओके। तब जाके वो क्लींस होएगा, चार्ज होएगा। अब चार्ज तो वो हो गया, पहनना आपको है। आपको करना क्या है, आपको अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है वो। ठीक है, अब आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो मंत्रा दिया जाएगा आपको, वो मंत्रा की चैंटिंग करनी है अनलॉक करके उसको, एंड उसको अपने जो पाम है, पाम के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, और इसको जो है मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके पाम है, पाम पे रखो, और जैसे आप पूजा में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, आप इनको ऐसे करके और आप साइड में मंत्रा चैंटिंग करते रहो। तो ये इंडोर आउटडोर कहीं भी कर सकते हैं, मतलब घर की सनलाइट आनी चाहिए या? आप चाहे मंदिर में बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पार्क में बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप पूरे मन से इसके साथ जुड़ जाओ। आप इसकी एनर्जी को, क्योंकि ये तो एनर्जाइज्ड है, आप इसकी एनर्जी को अपने से जोड़ो, तभी आप पर असर डालेगा। राइट। ये काम आपके लिए करेगा। ठीक है, नहीं तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शॉप पे गए, क्रिस्टल बाय किया एंड उन्होंने पहन लिया, ऐसा ही दुकान पे रखा हुआ, ऐसा ही आपके हाथ में रखा हुआ, फर्क क्या कुछ रहा? कोई असर नहीं आने वाला उसमें। 0.1% आप मान के चल सकते हो कि वो पर्टिकुलर कलर आपकी लाइफ में एड ऑन हो गया, तो बस। तो बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी रहते होंगे कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ के लिए होता है,
लाइक किसी को पैसा चाहिए, किसी को फेम चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को रिलेशनशिप बेटर चाहिए। देखिए, जो मेनली अगर हम सिर्फ पैसे की बात को लेकर चलें तो पैसा यानी कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? अगर कोई नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को दूर किया जाएगा, यानी कि ब्लैक ऑब्सिडियन, टॉपलाइन वगैरह जो मैंने ये पहन रखा है, ठीक है। तो ये जो है रिकमेंड किया जाता है कि एक बार पहले इसको पहनो, ठीक है। पहनने के बाद अपनी लाइफ की जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उसको रिलीज़ करो। आफ्टर दैट जो है मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप जो है सिट्रीन पहने, लेकिन आप एक बार चेक ज़रूर करवा लें कि क्या वो आपकी नंबर्स के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। सिट्रीन रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये जो है अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोलते हैं। जो मैंने बताया था ना कि नॉर्थ ईस्ट से पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ का रास्ता खोलेंगे, प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खोलेंगे, आप तक पहुंचेगी। तो उसके बाद आता है कि पहुंचे लेकिन वो ठहरे भी, ठीक है। तो उसके लिए जो है यहाँ पर पायराइट पहनाया जाता है। पायराइट आप उसको जो अपने कैश काउंटर पे रख भी सकते हैं। अच्छा। आप सिट्रीन को रख सकते हैं, आप थोड़ी देर आप इसको हाथ में लेके बैठ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहन के चलें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैम हम पहन नहीं सकते, हम ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए हैं या ऐसे हम उससे जुड़े हुए हैं कि हम इसको 24/7 नहीं पहन सकते, हम थोड़ी टाइम के लिए भी नहीं पहन सकते, जैसे आर्मी पर्सनल्स हो गया और हो गए, ठीक है, तो नहीं पहना जाता। एक्टर्स के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम हाँ स्क्रीन के सामने होते हैं तो जब हम कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो उसमें ये क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है इनका, तो वो उसमें नहीं दिखा सकते, तो उस टाइम पे हमें रिमूव करना पड़ता है ऑन स्क्रीन। हाँ, थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे एक क्वेश्चन वो बीच में मैं उसका जो है रिप्लाई देना भूल गई थी कि कहीं पर अगर मान लो किसी की डेथ हो रखी है, वहाँ पर अगर जाना है आपने, तो आप क्रिस्टल्स को रिमूव करके जाएं, वहाँ पर पहन के नहीं जाने। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये एनर्जीज को अब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे इसको ना पहन के जाएं, कोई भी चीज़ मैं तो हमेशा मना करती हूँ कि नहीं पहन के जाओ। और आके जब आप नहा धो लो, फिर से जो है आप स्वच्छ कपड़े पहन लेते हो, तो उसके बाद आप इसको पहन लो, कैरी कर लो। मैं देख रहा हूँ कि आपने काफ़ी क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ क्रिस्टल्स और कुछ अलग अलग चीज़ें मैं देखने को मिल रही हैं, तो ये क्या, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। यहाँ पर जो है एक ग्रीन एवेंचुरिन भी है, जेड भी है, लेब्राडोराइट भी है, और जो यहाँ पर जो है बाकी अदर क्रिस्टल्स भी हैं, ठीक है। और सिट्रीन भी मतलब ये काफ़ी सारी क्रिस्टल्स हैं, इनका अलग अलग रोल है एक्चुअली। लाइफ में बैलेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो हम जो है ये ग्रीन एवेंचुरिन या जेड जो है रिकमेंड करते हैं। मेरे पास यहाँ पर जेड की गणेशा भी है एक्चुअली। ये क्रिस्टल हैं? हाँ एक बार कैमरे में दिखाएंगे, एक बार ये देख देख सकते हैं? थोड़ा ऊपर करके दिखाना पड़ेगा, एक बार उठा। हाँ, जेड के गणपति जी भी हैं, जो कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा अब इनको घर में लाया जाने लगा है, स्थापित किया जाने लगा है। ओके। ये प्रोस्पेरिटी के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माने गए हैं, क्योंकि ग्रीन कलर है भी 5 नंबर का, 5 नंबर गणेशा से रिलेटेड है, गणेशा ही जेड में आगे, तो यानी कि डबल प्रोस्पेरिटी। ओके। आप इनको अपनी टेबल पे रख सकते हैं, गाड़ी में आप स्थापित कर सकते हैं, आप घर में स्थापित कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने सामने भी आप इनको रखिए, थोड़ी देर अपने हाथ में भी ले सकते हैं आप इनको, खुद को हील करने के लिए। तो ऐसे जो है गणेशा की तो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, क्यूटी क्यूटी से। गणपति बप्पा मोरया। ओके, ये जो वाइट कलर का कुछ क्रिस्टल मैं देख रहा हूँ, तो ये क्या है? ये लेब्राडोराइट है एक्चुअली। ये क्या काम करता है कि जैसे मान लो कि स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, तो मैं कह रही थी ना कि कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि जो आप रात को पहन के सो सकते हैं, तो ये वही क्रिस्टल है। आप इनको रात को पहन के सो जाओ, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा स्ट्रेस से। अच्छा। हमारे यहाँ पर जो क्रिस्टल्स जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं जैसे कुछ चुनिंदा क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, कि ये धन योग बनाता है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। एक्चुअल में ये होते भी हैं वैसे, इनमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारी फॉर्म्स हैं। और तो और अगर आपने अपने 7 चक्रास को भी एक्टिव करना है, उन पर्टिकुलर जगहों पर इन क्रिस्टल्स को रखा जाता है चक्रा को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में इन क्रिस्टल्स का मेजर रोल है,
और अगर हम इनको प्रॉपरली धारण करते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर की या उस प्लैनेट की वाइब्रेशन हाई हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और जो भी हमें कहते हैं ना कि जिस बीमारी से छुटकारा चाहिए वो बीमारी हमसे दूर भी होती चली जाती है। और क्रिस्टल सारी को रिकमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ रिकमेंडेशंस जो है रुद्राक्ष की भी होती है, तुलसी जी की भी होती है। मान लो कि आपके बाकी अर्थ से रिलेटेड प्लैनेट्स जो है एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिस्टल जो है अर्थ एलिमेंट है, अर्थ, ठीक है। तो अगर उसको हमने एक्टिवेट करने के लिए क्रिस्टल्स पहनाए हैं, तो अगर किसी का एक्टिवेट हो चुका है तो हम उस क्रिस्टल्स को रहने देते हैं। तो हम जो है कई बार जो है मान लो कि नंबर 4 की एनर्जी के लिए, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, नॉलेज के लिए, 3 की एनर्जी के लिए हम रुद्राक्ष को रिकमेंड करते हैं। तो ये कुछ क्रिस्टल्स अब जैसे हम वो पहनते हैं, जैसे नीलम पहनते हैं या कुछ और पहनते हैं, तो उसमें ये होता है कि ये असली है या नकली है ना, विश्वास नहीं होता, क्योंकि कई बार कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है और सामने वाले को पता ही नहीं कि ये कितना इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो क्या क्रिस्टल्स में भी ऐसा होता है कि कुछ ओरिजिनल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए क्रिस्टल्स तो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन आजकल कंच चलने लग गया है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि आजकल प्लास्टिक की भी चीज़ें चलने लगी है, क्योंकि देखिए जैसे कोई अच्छी चीज़ मार्केट में आती है उसकी डुप्लीकेट उससे पहले आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स के अंदर है। क्रिस्टल्स एक पत्थर होते हैं एक्चुअली, ये ज़मीन के अंदर होते हैं। उन टुकड़ों को कट कर करके जो है उनको बनाया जाता है, हाँ, पॉलिश किया जाता है, किसी में कलर इन्फ्यूज़ किया जाता है। ये नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, ये क्या होती है, इनमें कलर वेरिएशंस होते हैं, एक जैसे कलर के मिलेंगे ही नहीं। अगर सारे स्टार्टिंग टू एंड जो सारे एक ही कलर के होते हैं, समझ लो इसमें कलर्स को इन्फ्यूज़ किया गया है, डाला गया है कलर को वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही इनका जो है पता लगाया जाता है। जेम्स का भी पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला देती हूँ मैं। पानी का ड्रॉप लो और अपने इस पे जेम पे रख लो। अगर वो वैसा का वैसा रह गया, ठीक है, हाथ हिला लो, अगर वो वैसा का वैसा रह गया मतलब ओरिजिनल है। ओके। अगर वो बह गया तो डुप्लीकेट है। सो मतलब इज पानी की बूंद अगर हम उस पे जेम्स पे रखेंगे हाँ तो हाँ, नहीं गिरेगी? नहीं गिरेगी, पकड़ लेगा, करके देखो ट्राई। ओके। तो सुनीता जी, जैसे जो लोग आपके पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, एक तरीके से वो कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी ही लेके आते हैं आपके पास, है ना? तो अब वो आपने से अपनी नेगेटिविटी के बारे में पूछते हैं, अपनी लाइफ की समस्याओं के बारे में पूछते हैं, तो आप उनका निदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको की लाइफ पर भी तो इफेक्ट करती होंगे। देखिए जो भी न्यूमेरो से जुड़ा है, स्पिरिचुअल लाइन से, ऑकल्ट से जो भी जुड़ा हुआ है, उन पर आप ये समझ लीजिए कि नेगेटिव एनर्जीज का असर होगा ही होगा, क्योंकि आप किसी की समस्या का समाधान कर रहे हैं, साथ के साथ आप प्लैनेट्स को इधर से उधर कर रहे हैं। तो मतलब समस्याएं आके कहें अच्छा कौन हमें मतलब हटा रहा है, तो पकड़ो इन्हें, ठीक है। तो यानी कि जो वहाँ पर रेमेडीज़ दे रहा है, जो आपका समस्याओं का निदान कर रहा है, मेजरली वही जाकर जो है वो चीज़ें वहाँ हार्मफुल इफेक्ट अपना डालेंगे ही डालेंगे। कई बार जैसे न्यू आते हैं यहाँ इस फील्ड में, उनको नहीं पता होता, या पुराने भी हैं काफ़ी, उनको नहीं पता होता। आप कभी भी रिसर्च करना, उनके घर परिवार में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती दिखाई देगी आपको। पेरेंट्स में अचानक से जैसे बीमारियां नहीं थी लेकिन बीमारियों का ज़्यादा बढ़ जाना, उसकी खुद की लाइफ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आ जाना, डिप्रेशन में बंदा जाने लग जाता है, चेहरा बिल्कुल डार्क होने लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे आने लग जाती हैं। और साथ के साथ ये प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बच्चों तक का असर डालती हैं, आगे की जनरेशन्स तक असर डालती हैं। इन चीज़ों का काट आपके पास होना चाहिए, निदान करने का तरीका आपके पास होना चाहिए। तो फिर जिस तरीके से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, जब आप पे ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, तो आपके भी कोई गुरु हैं जिनके पास अपनी जब कहीं ना कहीं क्लीनअप कराने के लिए कहीं जाना पड़ता है या? बिल्कुल, ऑरा क्लेंजिंग सभी को चाहिए होता है। जो छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है उस वो मेजरली क्लींस नहीं कर पाती हैं, जो, क्योंकि देखिए कईयों पर बहुत नेगेटिव चीज़ें हावी होती हैं, और ऐसी नेगेटिविटी होती है कि जो बताना भी नहीं चाहती कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्ब करेगी ही करेगी। तो उसके लिए ज़रूरी होता है एक ऐसा गुरु आपकी लाइफ में, जो कि आपको ना सिर्फ उस प्रॉब्लम से निकाले बल्कि आपको आगे का रास्ता भी दिखाए। तो ऐसे ही मेरे भी गुरु हैं,
और बल्कि कुछ मेजरली अगर मुस्लिम क्रियाएं होती हैं किसी के ऊपर तो उसके लिए भी हैं। और जो सात्विक जैसे कि हम क्या है सनातनी हैं, ठीक है, तो उनके भी जो है मेरे गुरु हैं यहाँ, जिनके सानिध्य में चीज़ें मैं सीख भी रही हूँ। बल्कि कुछ सिद्धियाँ जैसे वो तो गुरु हैं, ठीक है, और उनसे जो है मैं बहुत सारी चीज़ें अभी सीख भी रही हूँ कि कैसे और बेस्ट तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को निगेटिव चीज़ों से दूर करना और खुद के लिए भी एक सही प्लेटफॉर्म बना के रखना। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ मैं बैठी हूँ, मैं किसी आसन के ऊपर बैठी हूँ, ठीक है, तो इससे पहले नहीं बैठती थी। तो ये चीज़ें क्या है कि मुझे उन नेगेटिव चीज़ों से निकालने वाले भी गुरु रहे हैं। ओके। हाँ, तो तभी, क्योंकि देखो जो चीज़ मैंने फेस करी है मैं वही चीज़ बताऊंगी कि जितने भी न्यू कमर्स हैं जो नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों को समझे और अपने आप को और अपनी फैमिली को हमेशा एक सेफ जोन में रख के चलें। राइट। क्योंकि डॉक्टर, अगर ये मान लीजिए कि पहले जैसे कोविड हुआ था, अगर डॉक्टर के भी कोविड हो जाता, क्या वो दूसरों को ट्रीट कर पाता? नहीं, फिर वो कैसे कर पाएंगे? कैसे? राइट। उसको अपने आप को तो सेफ जोन में रखना पड़ेगा ना, राइट, तभी राइट। वो दूसरों को जो है बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। चलिए सुनीता जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू, सेम हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। और तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुनीता जयसिंह। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। अगर आपकी लाइफ में, अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके माइंड में कोई ना कोई सवाल आया है, आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से हम सुनीता जी को हमारे पॉडकास्ट में इनवाइट करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए सवाल वो हम इनके सामने रखेंगे, तो हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल जाए। तो फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए पॉडकास्ट में किसी नई हस्ती के साथ। थैंक यू।